हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। ठीक है, व्यस्त होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो मैंने एक शिकायत की थी अपने स्टूडेंट से कि मैं जो वीडियो में क्वेश्चंस करती हूँ आपसे, मुझे उसका आंसर नहीं मिलता है, या कुछ मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे आंसर दे सकते हैं पर मुझे वो आंसर नहीं मिलता है। तो मैं बताऊं कि मुझे आंसर दिया मेरे स्टूडेंट्स ने और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मोटिवेशन मिलता है, एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है। सभी को चाहिए मोटिवेशन, सभी को चाहिए। बिना मोटिवेशन के हम क्या है, हम जो है वो ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मेरे स्टूडेंट से। और अब हम उसी को चीज लेते हुए आगे बढ़ेंगे। एक टॉपिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था, प्लांट मूवमेंट्स, और उसमें मैंने आपको नेस्टिक मूवमेंट कराई थी। आज हम ट्रॉपिक मूवमेंट कर लेंगे। ठीक है, छोटी वीडियो है, 10 मिनट की मेरी लास्ट वीडियो थी। 10 मिनट से ज्यादा की मैं ये वीडियो भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप छोटी छोटी वीडियोस में टॉपिक को क्लियर कर लें। और अभी जब आप फ्री हो जाएंगे, जब एक टाइम आएगा तो मैं आगे का सिलेबस कराना है, जब आगे की हम वीडियोस बनाऊंगी, तो फुल चैप्टर का हम एक मतलब वन शॉट भी बना दूंगी मैं आपके लिए, जिसमें पूरा चैप्टर हम आधे घंटे में पूरा एक चैप्टर आपने समझ लेना है कि इसके अंदर क्या कहा गया है। और एक मैं ऐसी वीडियो भी बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको जो हमारा पैटर्न आया है 10th का बोर्ड का, वो किस तरीके का आएगा साइंस का, और आपके कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड भी हम वीडियोस बनाएंगे जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी क्वेश्चंस की। ठीक है, पर थोड़ा सा उसमें मुझे टाइम लगेगा। चलिए, अब हमारे पास स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ट्रॉपिक मूवमेंट इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट जिसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट एज वेल एज ग्रोथ। मूवमेंट भी हो रही है और ग्रोथ भी हो रही है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट कह सकते हैं। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट हम इसको कह सकते हैं। इज इट क्लियर। अब इसके टाइप देख लेते हैं। पहला हमारे पास आता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट वो मूवमेंट है, फोटो से समझ में आ रहा होगा, जहां पर लाइट क्या है, लाइट स्टिमुलस है, जहां पर लाइट आपकी स्टिमुलस का काम करती है, उसे हम फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। अगर आपको ध्यान हो, मैंने हार्मोन्स में पढ़ाया था ऑक्सिन हार्मोन के बारे में, जो प्लांट के टिप पर बनता है और लाइट की प्रेजेंस में वो ज्यादा बनता है, और जिस तरफ लाइट पड़ती है वहां ऑक्सिन बनने लगता है और दूसरी तरफ उसका माइग्रेट हो जाता है डार्कर वाली साइड पर। ठीक है, जिससे डार्कर वाली साइड पे ग्रोथ होने लगती है और वो बैंड हो जाता है टुवर्ड्स द लाइट। तो ये क्या है, वहां पर ग्रोथ भी हो रही है और वहां पर मूवमेंट भी हो रही है। तो हम यहाँ पर एग्जांपल क्या ले सकते हैं, टिप ऑफ प्लांट। टिप ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट की टिप पर जो ग्रोथ हो रही है, टिप ऑफ प्लांट हम कर सकते हैं ग्रोथ इन टिप ऑफ प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन वहां पर आपका जो है वो ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले हम इसका। दूसरा एग्जांपल क्या होगा, फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के बाद दूसरा, देखो प्रोसेस को क्या कहेंगे, फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट क्या है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो गई। दूसरा होगा हमारा जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक मूवमेंट, यहाँ पर ग्रेविटी स्टिमुलस का काम करेगी, यहाँ पर ग्रेविटी स्टिमुलस का काम करेगी। आप देखोगे यहाँ पे एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, सीड जर्मिनेशन। जब हम सीड को जर्मिनेट कराते हैं तो क्या होता है, सीड को जर्मिनेट कराने पर आपका ये सॉइल की लेयर हो गई, यहाँ पर आपके रूट्स आ गई, ठीक है, और यहाँ पर आपके इस तरीके से लीव्स आ गई, और ये इस तरीके से शूट जो है आपकी अराइज होंगी। तो ये वाला जो है ये क्या कर रहा है, ये तो आपका रूट जो डेवलप हो रही है ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही ग्रो कर रही है। ग्रेविटी की डायरेक्शन है ना, उसी में ग्रो कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया। और एक लौता एग्जांपल आपका क्या होगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म ये हो गया शूट का डेवलपमेंट। शूट देखो कहाँ डेवलप हो रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है। तो ये एक लौता एग्जांपल है नेगेटिव, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेते हैं। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल, तो आपका सीड जर्मिनेशन में दोनों आ जाते हैं। जब आपका सीड जर्मिनेट कर रहा है तो जो लेयर है आपके सॉइल की, उसके ऊपर शूट जो ग्रो हो रही है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और जो आपकी रूट ग्रो हो रही है वो ग्रेविटी की डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए वो क्या होगी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगा। इज इट क्लियर। चलिए थर्ड हम देखते हैं। थर्ड हमारे पास क्या आता है,
थर्ड हमारे पास आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। थर्ड हमारे पास आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। बहुत आसान है ये हाइड्रोट्रोपिज्म, नाम से ही पता चल रहा है हमको। हाइड्रो मीन्स पानी, जहां पर वाटर स्टिमुलस का काम करता है, वाटर स्टिमुलस का काम करता है। और यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया हमारे पास आपका एक्वेटिक प्लांट्स। जितने भी आपके एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर आपका इस तरीके का मूवमेंट होगा कि वाटर के, जैसे वाटर हाइसिनेथ हो गया, वाटर की डायरेक्शन में ही वो या वाटर की डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, तो वो आपके हाइड्रोट्रोपिज्म के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है हमारे पास? फोर्थ आता है हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ हमारे पास कीमोट्रोपिज्म। फोर्थ आता है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म में क्या होगा? कीमोट्रोपिज्म के अंदर फिर आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है, कीमोट्रोपिज्म का मतलब केमिकल, तो यहाँ पर स्टिमुलस कौन होगा? केमिकल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल आपको सिर्फ इसमें इनके एग्जांपल्स और इनका स्टिमुलस, ठीक है, डिफाइन तो खुद ही कर दोगे। डिफाइन करने में क्या है? What is chemotropism? A type of tropism या a type of tropic movement where stimulus is chemical या it grows in presence of chemical is called chemotropism। ठीक है, और एग्जांपल यहाँ पर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, अगर आपने देखा हो तो हमारी पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होती है स्टिग्मा के ऊपर। जिस तरीके से ये ओवरी है, इस तरीके से ये आपका स्टाइल है। यहाँ पर पॉलन ग्रेन आता है, यहाँ पर ओव्यूल होता है हमारा। ठीक है, स्टिग्मा पे जब आपका पॉलन ग्रेन लैंड करता है तो पॉलन ग्रेन में से ऐसे आपकी पॉलन ट्यूब अराइज होती है और वो एग सेल तक जाती है। तो ये पॉलन ट्यूब एग सेल तक ही क्यों पहुंच रही है? क्योंकि एग सेल के पास एक केमिकल सिक्रीट हो रहा है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पर मूवमेंट और ग्रोथ दोनों हो रही है। मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब हो रही है, इसलिए इसको कीमोट्रोपिज्म या कीमोट्रोपिक मूवमेंट का एग्जाम्पल होगा। इज इट क्लियर? चलिए, एंड द फिफ्थ वन इज, फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला क्या है हमारा? तो फिफ्थ वाला है हमारे पास थिग्मोट्रोपिज्म। फिफ्थ क्या है? थिग्मो। थिग्मो मैंने पहले भी बताया था, थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म में हमारे पास क्या है? देखो, थिग्मो का मतलब टच। जिन बच्चों ने मेरी वीडियो पिछली वाली देखी होगी वो कमेंट में लिख के बताएंगे मुझे। मैंने सिस्मोनेस्टिक और थिग्मोनेस्टिक दो बताई थी, सिस्मोनेस्टिक और थिग्मोनेस्टिक। दोनों में टच ही आपका स्टिमुलस का काम कर रहा है, लेकिन दोनों में थोड़ा स्लाइटली सा डिफरेंस मैंने बताया है कि उसको सिस्मोनेस्टिक और उसको थिग्मोनेस्टिक क्यों कह रहे हैं। तो वो जो स्लाइटली सा डिफरेंस है वो आप मुझे बताओगे। यहाँ पर एग्जांपल क्या होगा? टेंड्रिल। टेंड्रिल क्या होता है? बेल। बेल ऑफ कुकुरबिता या किसी की भी बेल ले लो आप, तो वो क्या है, उसको आप एक सपोर्ट दे देते हो। कोई भी बेल आपने मनी प्लांट देखा, वहां पर एक सपोर्ट दे देते हो, उसके ऊपर ही ग्रो करने लग जाती है। तो वहां पर टच जो है वो उसको क्या काम कर रहा है? वहां पर वो टच काम कर रहा है उसका थिग्मोट्रोपिज्म में स्टिमुलस। क्लियर है बात? चलिए, तो इतना ही बहुत है आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक रिफ्लेक्स सेक्शन रह गया वो करा दूंगी और उसके बाद हमारे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लगाएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। ठीक है, दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।